हेलो दोस्तों, नमस्कार। 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड को लेकर 5 बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। अब राशन कार्ड वालों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपया। आखिर कैसे मिलेंगे, ये चीज़ पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। और यह ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे देश और में तेज़ी से फैल रही है और फैल चुकी है कि गांव की चौपालों और के बाज़ार तक हर कोई इसी मुद्दे पे चर्चा करती नज़र आ रही है। क्योंकि मोदी सरकार ने नए साल की पहली तारीख से राशन कार्ड प्रणाली में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है। अगर आपके पास लाल, हरा या पीला या एपीएल या बीपीएल या अंत्योदय का राशन कार्ड बना हुआ है तो यह खबर सीधे आपके घर की रसोई और आपकी जेब दोनों पर असर डालने वाली है। इसलिए एक भी लाइन छोड़े बिना आपको पूरा चीज़ ये सुनना है, क्योंकि जो 5 बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं उनके बाद राशन कार्ड केवल अनाज पाने का दस्तावेज नहीं रहेगी, बल्कि सरकारी लाभ और आर्थिक सहायता प्राप्त करने की सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बन जाएगा। 7 राज्यों के गरीब रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को प्रतिमाह 1000 देने का निर्णय भी चल रहा है और कई राज्यों में इसका वितरण भी शुरू हो चुका है। सरकार ने जो चांदा तैयार किया गया है उससे यह लाभ और तेज़ी से बढ़ने वाली है कि ये घोषणा किसी धमाके से कम नहीं है, क्योंकि पहली बार राशन कार्ड को एक साथ 5 सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है कि जहां हर परिवार को दोहरी और तिहरी सुविधा के साथ मिलेगी। सबसे बड़े पहला बात तो ये मुख्य और प्रमुख नियम की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से चल रही है वो 1 जनवरी 2026 से देश भर पर राशन कार्ड वालों को हर महीने एक नहीं बल्कि दो बार मुफ्त राशन वितरण किया जाएगा। यानी कि 15 दिन के अंतराल पर आपको अनाज आपके हाथ में मिलेगा। पहले जैसा लंबा लाइन और इंतज़ार भी ख़त्म हो चुका है। यह फैसला उन परिवारों के लिए जिसके संजीवनी से कम नहीं है, जो महीने में अंत तक राशन बचाने की चिंता में रहते थे। वह यह है कि पहले जहां प्रति यूनिट के केवल 5 किलो चावल और गेहूं मिलता था, वहां उसे बढ़ाकर हर प्रति यूनिट 7 किलो कर दिया गया है। मतलब अगर आपके परिवार में 4 सदस्य हैं तो पहले 20 किलो के अनाज मिलता था, अब वही अनाज 28 किलो मिलेगा आपको। परिवार की रसोई में राहत और माहौल, क्योंकि महंगाई के इस दौर पर अनाज की बढ़ती कीमतों के कमज़ोर घरों को कमर तोड़ देती थी। आदेश के बाद अनाज का मात्रा को बढ़ोतरी सीधे घरेलू बजट और संभालने में बड़ी मदद देगी। तीसरी बड़ा नियम यह है कि अब राशन कार्ड केवल गेहूं या चावल ही नहीं बल्कि चीनी, नमक, दाल और कुछ राज्यों में तेल भी मुफ्त वितरण में शामिल किया जा रहा है। यानी घर का बुनियादी किराना का सामान अब सरकार की जिम्मेदारी के दायरे में आ रही है और गरीब परिवारों को अब इनके लिए अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। चौथा बड़ा नियम ये है कि महिलाओं के लिए जिसका नाम राशन कार्ड पर जुड़ते हुए हैं, अब उन महिलाओं को बैंक खाते में हर महीना 1000 रुपये ताकि आर्थिक सहायता और ट्रांसफ़र की जा रही है। और यह सहायता उन राज्यों में मिल रहे हैं जहां गरीब परिवारों को सीधा नगद सहायता का फैसला लिया गया था। लेकिन राशन कार्ड आधारित मॉडल पर पूरे देश में लागू करने का दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मतलब जिनका परिवार में 2 या 3 महिलाएं जुड़ी होगी, उनके खाते में प्रत्येक नाम से अलग अलग राशि जमा किया जा सकती है। पाँचवा और सबसे बड़ा नियम यह है कि नियम राशन कार्ड बनाने वाले की प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। फिंगरप्रिंट आधारित ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जी राशन कार्ड, डुप्लीकेट और लाभार्थी के गलत वितरण को रोककर असली ज़रूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके। और इसका मतलब यह भी है कि जिन परिवारों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना था, जिनका फिंगरप्रिंट अपडेट नहीं हुए थे, अब वे आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे और 7 से 10 दिन में राशन कार्ड भी आपके घर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत जिन महिलाओं को अभी तक मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिला था, अब राशन कार्ड के आधार पर उन्हें 1 सप्ताह के भीतर गैस कनेक्शन, चूल्हा और रेगुलेटर मुफ्त देने का आदेश जारी किया जा रही है।
जारी की ताकि गरीब परिवार को धुएं वाले चूल्हे से निजात मिल सके। और इसे राशन कार्ड प्रणाली के साथ जोड़ने का कारण यह है कि सरकार चाहती है कि जिनके नाम गरीबी रेखा में सूची बिंदु, उन्हें सीधे और अपने बिना किसी देर का लाभ मिले। अब बात करें उन परिवार की जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है, तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से नया पोर्टल, नए आवेदन व्यवस्था और नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया सक्रिय की जा रही है, जहां आप आधार कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्य की सूचना देखकर तुरंत आवेदन कर सकेंगे और KYC के बाद आपका कार्ड स्वीकार कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हर सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि राशन कार्ड केवल अनाज लेने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की सभी सरकारी योजना के प्राथमिक पहचान पत्र बनने जा रही है, जिसे कि बीमा योजनाएं, पेंशन योजनाएं, महिला सहायता योजनाएं, विद्यार्थी छात्रवृत्ति और किसान परिवारों का लाभ तक भी राशन कार्ड से जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके दस्तावेज अपडेट नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द ज़रूरत दस्तावेज को अपडेट करवा लें, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड वालों को मिलने वाले लाभ और भी बढ़ सकते हैं और बढ़ने वाले हैं। और इसमें कदम सहायता, डिजिटल और कंपनी स्वास्थ्य सहायता और महिला सुरक्षा योजनाओं के चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएगी। यह पूरा बदलाव भारत के गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार ने नई नीति का हिस्सा चुन लिया है और इसलिए राशन कार्ड की प्रणाली को तकनीक प्रतीक्षा के और प्रत्येक लाभांकता से जोड़ दिया जाएगा। अब देश के करोड़ों परिवार को महंगाई से परेशान रहते थे, इस घोषणा के बाद राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि आज अनाज का मात्र बढ़ने का प्रतिमाह 2 बार वितरण होने का, राशन कार्ड से जरूरी किराना मिलने और महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये देने की सहायता मिलने से घर का पूरा खर्चा मजबूत होगा। और अंत में, अगर आपके पास राशन कार्ड हो तो 1 जनवरी से लागू होने वाले इन नियमों के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपनी KYC पूरी करनी होगी। अगर राशन कार्ड नहीं है तो तुरंत आवेदन कर लें, क्योंकि यह आने वाले समय में एक दस्तावेज बनने जा रहा है जिसके बिना सरकारी सहायता प्राप्त लाभ और लगभग असंभव हो जाएगा। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें और अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर गरीब परिवार तक यह राहत भरी खबर पहुंच सके। और दस्तावेज से बीच एक ज़बरदस्त ऐलान सामने निकल कर आया है, जो सीधे करोड़ों महिलाओं को, बेरोजगार और बहनों और गरीब परिवारों को भविष्य को बदलने वाला है। क्योंकि राशन कार्ड से जुड़ी एक नियम लागू होने के तुरंत बाद अब सरकार ने यह भी स्पष्ट दिया है कि आने वाले महीनों में तीन परिवारों को राशन कार्ड अपडेट है, और जिन महिलाओं का नाम उसके राशन कार्ड से दर्ज नहीं है तो उन सभी को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण सीधे उनके बैंक खाते में 10,000 की आर्थिक सहायता ट्रांसफ़र की जाएगी, ताकि परिवार की महिलाओं को छोटे मोटे रोजगार शुरू करने की किसी तरह का आर्थिक कठिनाई ना रहे। और यह लाभ पहले ही बिहार जैसे राज्यों में शुरू हो चुकी है, जहां नीतीश कुमार का सरकार महिलाओं को समर्थन के लिए इस पर प्राथमिकता दी है, लेकिन अब केंद्र और राज्य सहयोग से इसे राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता से अपना छोटा व्यवसाय, दुकान, सिलाई और खाद्य सामग्री का काम किया है तो रोजगार भी अपना शुरू कर सकते हैं। और अभी देखते हैं कि उसने पैसे का सही उपयोग किया है या नहीं किया। सरकार द्वारा आगे उसे 1 लाख तक भी आर्थिक सहायता, शून्य ब्याज पर और ऋण का सुविधा देने का प्रबंधन भी जोड़ा जा रहा है, ताकि देश की महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र और मजबूत बन सके। वहीं दूसरी ओर जनधन योजना में भी
बड़ा अपडेट शामिल किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास जनधन खाता और जिनका खाता उनके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हर महीने मिलने वाला लाभ वह सहायता राशि हो और मुफ्त राशन भत्ता हो, सामाजिक सुरक्षा का भुगतान